अंजीर का पेड़ और इज़राइल। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का बाइबल संदेश वचन में वर्णित अंजीर के पेड़ पर आधारित है। इस संदेश के लिए हम मुख्य रूप से बाइबल के 3 अंश लेंगे। यहाँ पर इस पेड़ का जिक्र है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम वचन में से जो पहला अंश पढ़ेंगे वह लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 इसकी आयत 6 से 9 में अंकित है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अंजीर का पेड़ कौम के रूप में इज़राइल का प्रतीक है और इसका जिक्र जोएल और होशे नबी ने अपनी अपनी पुस्तक में किया है। नए नियम में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी है। लूका के सुसमाचार से पढ़े इस अंश से पहले प्रभु यीशु और लोगों के बीच में गलीलियों के ऊपर हो रही चर्चा के बारे में हम पढ़ते हैं। चर्चा उन गलीलियों के बारे में हो रही थी जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। इस विषय पर प्रभु जी ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। उस समय के लोगों की भी ऐसी ही सोच थी कि अस्वाभाविक रीति से मरने वाले बड़े पापी होते हैं। वर्तमान समय में भी कई बार अप्राकृतिक रीति से मरने वालों के लिए कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया और सुना जाता है, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा अंजीर के पेड़ का यह दृष्टांत उन्हें इस बात को समझाने के लिए बताया गया कि मामला यहाँ केवल कुछ गलीली लोगों का ही नहीं, कौम के रूप में संपूर्ण इज़राइल का है। इज़राइल सारे का सारा परमेश्वर के लिए निकम्मा है। उसे मन फिराने की ज़रूरत है, वरना उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। इस दृष्टांत में अंजीर के पेड़ का मालिक, जिसका यह पेड़ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, पर उसे फल ना मिला। ऐसा उसने 3 वर्ष तक किया, पर फल ना पाया। जैसा कि हमने पहले देखा कि अंजीर का पेड़ इज़राइल का रूपक है। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया और प्रतिज्ञा की धरती अर्थात कनान में बसाया। उसने उन्हें व्यवस्था दी थी ताकि वे उसके अनुसार चलें और परमेश्वर के लिए फल लाएं। वे अक्सर वह करते रहे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था और परिणाम स्वरूप दूसरे लोगों के अधीन रहे। राजाओं के समय में कुछ राजा बुराई में इतने आगे निकल गए कि पराये देवताओं की उपासना खुलेआम होने लगी। लोग परमेश्वर और उसकी व्यवस्था से मुंह फेरकर दूसरी कौमों के अनुसार जीने लगे। उन्हें वापस लाने के लिए खुदा ने समय समय पर नबी खड़े किए। कुछ समय तक माहौल ठीक रहता, पर समय पाकर फिर से वैसा ही हो जाता। परमेश्वर ने उनसे फल की इच्छा रखी, परंतु एक चुनी हुई कौम के रूप में इज़राइल परमेश्वर के लिए ऐसा फल ला ना सका। यशाया 5 की 4 आयत में लिखा है, जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। लेकिन एक समय ऐसे आ गया कि कोई उपाय ना बचा। बाइबल कहती है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को, जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके
अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। इसके पश्चात वे बेबीलोन को बंधुआई में चले गए। जब उनकी बंधुआई का 70 वर्ष का समय काल पूरा हुआ, तब कुछ लोग वापस आए और यरूशलेम में मंदिर फिर से बना, लोग फिर से बसने लगे। मलाकी के पश्चात एक लंबे अंतराल के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर का वचन आया। खुदावंद प्रभु यीशु का पहला आगमन और इज़राइल के लोगों के बीच में मन फिराने का प्रचार शुरू हुआ। सुसमाचार पढ़ते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु और उसके वचनों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर होना शुरू हो जाती है। उन्होंने उसके वचन को, उसके कामों को और फिर प्रभु यीशु को ही रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबल कहती है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उस कौम से फल की क्या उम्मीद की जा सकती है जिसने अपने मसीह का तिरस्कार ही नहीं किया बल्कि उसे क्रूस पर भी चढ़ा दिया। इज़राइल के इतिहास पर संक्षिप्त रूप से विचार करते हुए हमने मुख्य रूप से 3 समयों को देखा: व्यवस्था, नबी और फिर प्रभु यीशु के पहले आगमन का समय। दृष्टांत असल में पृथ्वी की बातों को लेकर उनके द्वारा स्वर्गीय एवं आत्मिक बातें समझाने का एक साधन है। अंजीर के पेड़ के इस दृष्टांत में 3 वर्षों का जिक्र किया गया है जिसमें मालिक फल ढूंढने आया। इन बातों को एक साथ सामने रखकर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 3 वर्ष रूपक के तौर पर व्यवस्था, नबियों और प्रभु यीशु का समय, इन 3 समयों की बात करते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दी कि उसके लोग उससे माने और परमेश्वर के लिए फल लाएं। बाइबल हमें बतलाती है कि कैसे उन्होंने व्यवस्था से और फिर खुदा से मुंह फेर लिया और अन्य जाति की तरह जीने लगे। यह पहले वर्ष से मेल खाता है कि वे फल ना लाए। खुदा रहम दिल है, उसने उन्हें वापस लाने के लिए नबी खड़े किए। लोगों ने नबियों के साथ बुरा व्यवहार किया और दूसरे वर्ष में भी फल ना मिला। इस विषय पर ध्यान करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पुराने नियम के अंदर हर समय काल में परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग हुए हैं। उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारे सीखने के लिए था। हम यहाँ कुल मिलाकर इज़राइल के ऊपर एक कौम के रूप में परमेश्वर जो उनसे आशा रखता था उसकी बात कर रहे हैं। मलाकी से लेकर सुसमाचार तक एक लंबी चुप्पी के बाद परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। प्रभु यीशु का आगमन, उसका प्रचार, उसका इनकार और फिर उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना तीसरे वर्ष की ओर इशारा करता है। इस समय फल तो क्या देना, जो फल ढूंढने आया उसे ही मार दिया गया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के आगमन से अनुग्रह और सच्चाई का भी आगमन हुआ। इसे इस वर्ष रहने दे, यही अनुग्रह है। इसी अनुग्रह के चलते इज़राइल को और समय दिया गया। प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर वापस स्वर्ग चले गए। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और कलीसिया की शुरुआत हुई। प्रभु यीशु के अपनों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार एक नए विषय, एक नई सामर्थ्य के साथ शुरू हुआ। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उनका विषय था और पवित्र आत्मा उनकी सामर्थ्य था। प्रेरितों अध्याय 7 में स्तिफनुस का प्रचार यहूदी लोगों के लिए एक और वर्ष का समय, एक और मौका था जो उनके प्रति परमेश्वर के अनुग्रह और धीरज को दर्शाता है। लेकिन उन्होंने उसे पथराव के द्वारा मार डाला। उसे मारने का मतलब उन्होंने उसके संदेश को
और संदेश जिसके बारे में बात कर रहा था उसे भी रद्द कर दिया। प्रेरितों की पुस्तक इसी इनकार के साथ आगे बढ़ती है और इसके आखिरी अध्याय में उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास जाने की बात की गई है। पहली सदी में यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया। इज़राइल एक कौम के रूप में किनारे कर दिया गया। दृष्टांत की भाषा में कहें तो अंजीर का पेड़ काट दिया गया। दूसरा अंश जिसमें अंजीर के पेड़ का जिक्र किया गया है वह मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 21 की आयत 18 से 19 में है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। इस वाकया में हम देखते हैं कि इस भोर से पिछले दिन वह मंदिर में था, अपने लोगों के बीच में था। चाहे उसने लोगों को चंगा किया, परंतु उस समय के धार्मिक अगुवे उस पर क्रोधित हुए। उसके लिए वहाँ कुछ भी न था, इसलिए वह रात बिताने के लिए बैतनिया को गया। चाहे उसके लिए यरूशलेम में धार्मिक अगुवों के दिलों में कोई जगह न थी, पर बैतनिया में कुछ एक लोग थे जिनके दिलों में प्रभु यीशु के लिए जगह थी और वह रात बिताने के लिए वहीं गया। दूसरे दिन अंजीर के पेड़ से फल की इच्छा से उसके पास गया, पर पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया। पत्ते पेड़ होने का प्रमाण देते हैं। अगर पेड़ फल देने वाला है तो फल ही उसका मुख्य प्रमाण है। असल में यह फल था जिसे प्रभु यीशु ने चाहा। इज़राइल के पास केवल दिखावा ही था कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे पास वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं इत्यादि हैं। इन सब के साथ वे बाहरी रूप से जुड़े हुए थे और जिसने ये सब दिया उसके लिए दिलों में जगह ना थी, उसके लिए कोई फल ना था। यूहन्ना 8 में जब प्रभु यीशु ने सत्य के द्वारा आज़ाद होने की बात की, तब सुनने वालों ने झट से अब्राहम के वंश से होने का दावा किया। प्रभु यीशु के साथ इस अध्याय में उनकी बातचीत से यह स्पष्ट था कि चाहे शारीरिक रूप से वे अब्राहम के वंश से थे, परंतु उनके दिलों में प्रभु यीशु के लिए, उसके वचन के लिए कोई जगह ना थी। पत्तों की तरह दिखावा था, परंतु असल में फल ना था। यह पेड़ भी लूका के पढ़े अंश के समान इज़राइल की ही बात करता है। फल ना पाकर प्रभु ने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। कौम के रूप में जब इज़राइल फल ना ला सका, सिवाय पत्तों के कुछ भी ना था, तो उसे किनारे कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इस अध्याय में बैतनिया का जिक्र एक महत्वपूर्ण विषय की ओर संकेत करता है। तीसरा अंजीर का पेड़, जिसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 24 की आयत 32 से 33 में अंकित है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। इस दृष्टांत के देने से पहले प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन के विषय के ऊपर बात कर रहे थे। उस समय उसके चुने हुओं को, अर्थात इज़राइल के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। यह दृष्टांत इसी विषय का हिस्सा है और प्रभु जी के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है। पहले दो अंश जो हमने पढ़े वे इज़राइल को रद्द करने के ऊपर बात करते हैं। खासकर दूसरा अंजीर का पेड़ पत्तों एवं सूख जाने की बात करता है। अय्यूब की पुस्तक के अध्याय 14 में लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। यह दृष्टांत
यही बात करता है कि समय आने पर सूखा पेड़ फिर से पनपेगा, डाली कोमल होगी और पत्ते निकलने लगेंगे। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, भविष्य में होने वाली घटनाओं, उनकी रूपरेखा पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। एक मसीही के लिए भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण घटना इस संसार में होने वाली कोई भी घटना नहीं, बल्कि स्वर्ग से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। इसके पहले चरण में मेघारोहण होगा। बाइबल की शिक्षा के अनुसार मेघारोहण के पश्चात 7 साल के संकट का समय होगा, जो मुख्य रूप से यहूदियों के लिए संकट का समय होगा। इसके बाद प्रभु यीशु अपने संतों के साथ आएगा और 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। इस राज्य के स्थापित करने से पहले इज़राइल के लोगों को, अर्थात चुने हुओं को इकट्ठा किया जाएगा। तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। इस राज्य के समा पूरे होने के पश्चात युद्ध, अंतिम न्याय, नया आकाश और नई पृथ्वी और अनंत काल, ये सब होगा। संकट के इन 7 वर्षों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाएगा। अंजीर का पेड़ जो सूख गया था, उस पर खुदा की रहमत की बारिश होगी। डालियां कोमल होंगी, पत्ते निकलने लगेंगे। यहूदी लोग मन फिराएंगे, खुदा की तरफ मुड़ने लगेंगे। जब यह सब होगा, तब उन्हें एहसास के साथ साथ यकीन हो जाएगा कि उनका वादा किया हुआ मसीह जल्द आने वाला है, वरन द्वार ही पर है। संकट के 7 साल के बाद प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने आएगा। इज़राइल के लोग सब दिशाओं से इकट्ठे किए जाएंगे और प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के लिए बहुतायत में फल होगा। अंजीर के ये तीनों पेड़ यहूदी लोगों का, अर्थात इज़राइल का इतिहास 3 अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। चाहे इज़राइल एक कौम के रूप में किनारे कर दिया गया है, क्योंकि अपने समय में वह परमेश्वर के लिए फल ना ला सका, लेकिन वर्तमान समय में, कलीसिया के समय में, व्यक्तिगत रूप से यहूदी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। समय आने पर फिर से बहार आएगी, खुदा के लिए फल होगा। अंजीर के पेड़ से संबंधित ये तीनों अंश, चाहे शाब्दिक रूप से और जिस संदर्भ में लिखे गए हैं, उस तरह से इज़राइल के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु हम यह न भूलें कि इनके भावार्थ के रूप में सबके लिए संदेश है। बाइबल कहती है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर ना बचे हुए को मन फिराने की आवश्यकता है। छोटा पापी, बड़ा पापी, कम ज़रूरत या ज़्यादा ज़रूरत, ऐसी कोई बात ही नहीं। आदम के लिए एक पाप ही काफ़ी था परमेश्वर से अलग हो जाने के लिए। बात अब एक कौम की नहीं, बल्कि सब की है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराना असल में परमेश्वर के प्रति और अपने प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना है। अपने रास्तों को छोड़कर उसके मार्ग पर चलना है। जो बच गए हैं, उनके लिए बनता है कि वे परमेश्वर के लिए फल लाएं। इसके लिए प्रभु के वचन को पढ़ना, इसके प्रति आज्ञाकारिता से जीना, प्रभु में बने रहना, ये वे बातें हैं जिसके द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर के लिए फल ला सकता है। प्रभु यीशु के पहले आगमन से पहले जो हालत इज़राइल की थी, वही हालत अब मसीहत की बन चुकी है। बाहरी रूप से दिखावा और दावा इसके हिस्से बन चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7वीं और आखिरी कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया में प्रभु यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, अर्थात वह बाहर खड़ा है। मसीहत के अंदर उसके लिए जगह नहीं है। मसीहत के अंदर झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक, परंपरावाद और कई प्रकार की बुराई के लिए जगह है, परंतु प्रभु यीशु के लिए जगह नहीं है। यरूशलेम में
इज़राइल के धार्मिक अगुवों और ज़्यादातर लोगों के दिलों में प्रभु यीशु के लिए कोई जगह ना थी। ऐसे हालात में हमने देखा कि वह रात बिताने के लिए बैतनिया में गया। चाहे बैतनिया में लोग थोड़े थे, पर उनके दिलों में प्रभु यीशु के लिए जगह थी। आज मसीहत की भी वही हालत है। क्यों ना हम उसे अपने दिलों में उसकी बनती जगह दें। क्यों ना हम मसीहत के अंदर ये तथाकथित संगठन, सेवक और किसी खास प्रकार की शिक्षा को आधार बनाकर इकट्ठा होने की प्रथा को छोड़कर केवल और केवल प्रभु यीशु के नाम पर एकत्रित हों, उसका नाम हमारे लिए प्रिय हो और हमारे दिलों में उसकी बनती जगह हो। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का संदेश मुख्य रूप से इज़राइल के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित था, जिसे हमने इसके रूपक से अंजीर के पेड़ से जाना। परमेश्वर की उससे इच्छा फल की थी, परंतु वह ऐसा ला न सका। परमेश्वर से उनका बाहरी रूप से जुड़ना, पर दिल में उसके लिए जगह न होना उनके पतन का कारण बना। वर्तमान समय में मसीहत की हालत भी ऐसी ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह संभव है कि हम प्रभु यीशु के लिए फल लाएं। बाहरी दिखावे और दावे की बजाय हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें सच्चाई हो कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे और आपका जीवन उसकी महिमा के लिए फलदायक हो। धन्यवाद।